हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपका फ्यूचर और यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा है और आपके लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इन डिटेल इसको देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, इतना ध्यान रखें। आपको इससे गाइडेंस लेनी है और अपने लाइफ को पॉजिटिव बनाना है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है ना, आपको उतनी ही लेनी है। तो चलिए रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले जो लोग पहले दिन से मुझे जुड़े हैं, फॉलो करते हैं, कहाँ मानते हैं, अपने लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगे, हम छोटे छोटे करके हमारी फैमिली बढ़ाएंगे। तो टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं, कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड में, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड में आर्कएंजल माइकल। आपका प्यार आपके टुवर्ड्स आने वाला है। सबसे पहला मैसेज, द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू। प्यार मिलने वाला है आपको आपका। या फिर अगर स्पिरिचुअल जर्नी को ढूंढ रहे हैं, कोई यहाँ पे अपने हायर सेल्फ या फिर अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड होना चाहते हैं, हायर डायमेंशन से, तो उनकी सोल उस रिलम में आपसे कनेक्ट होने वाली है। रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जीज। ऐसे एनर्जीज अपने आपको लाइफ से रिलीज़ करनी होगी या फिर आप रिलीज़ कर देंगे जिससे आपको लाइफ में प्रॉब्लम होती रही है। जैसे कि कोई टॉक्सिक पास्ट टॉक्सिक पाथ भी हो सकता है। दूसरा भी मैसेज आएगा, इसके लिए भी आपको एक वार्निंग मैसेज दिख रहा है। अपनी क्रिएटिव एनर्जी जो आपको आगे अबंडेंस दे रही है, आपको सक्सेस दे रही, उसको आपके बचा के रखना है। कोई वैम्पायर एनर्जी या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन उस आपकी क्रिएटिविटी को, आपके एनर्जी को, आपके सक्सेस को सक कर सकता है। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपको आया है। आपको आपके एंसेस्टर बोलिए या फिर आपके डीएनए थ्रू आपको आपके एंसेस्टर की बहुत पावर मिल रही है। जब तक आप इस एनर्जी को, इस पावर को नहीं पहचानेंगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि इस दुनिया में सबसे वीक आप हो। पर जबकि आपके पास, आपके अंदर ऑलरेडी एक पावर है। इससे कनेक्टेड रहना है कि आपके खून में आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग देते हैं डीएनए थ्रू। यहाँ पे डीएनए हीलिंग भी करनी आपको ज़रूरी है। एंसेस्टर कर्स अगर आपको होते हैं तो आपको एंसेस्टर कर्स हीलिंग करनी ज़रूरी है। अगर आपके एंसेस्टर की कुछ ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से आपको आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, तो आपको एंसेस्टर के कर्स रिमूविंग की भी हीलिंग करनी ज़रूरी है। एंसेस्टर हीलिंग बोलते हैं उसको इन शॉर्ट। अ वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग। डेफिनेटली आपके फ्यूचर में एंसेस्टर हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। शायद ब्लॉकेजेस वही हैं, एक करने से सारा कुछ अच्छा सॉर्ट हो जाएगा। लाइफ प्लेफुली एंड विथ लाइटर। इनर चाइल्ड हीलिंग भी आई है यहाँ पे। किसी की लाइफ को ना बहुत ज़्यादा बर्डन से नहीं जीने वाले आप फ्यूचर में बहुत बिल्कुल बिंदास होकर जीने वाले हैं। यहाँ पे कुछ गाइडेंस, कुछ फ्यूचर, कुछ ब्लेसिंग, ऐसा करके मुझे आपका फ्यूचर दिख रहा है। टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। कुछ है आपके अंदर, कुछ टॉक्सिक पाथ है जो दिन ब दिन आपको मारे जा रहा है। दिन ब दिन आप उस टॉक्सिसिटी में मरते जा रहे हैं। ये आप लेट को नहीं कर पा रहे। कोई पास्ट को, कोई एनर्जी को, कोई सिचुएशन को, कुछ हालत को आप अभी भी पकड़ के बैठे हैं, जिसकी वजह से आप न तो अपने काम के ऊपर फोकस हो रहे, न तो अपने लाइफ के ऊपर फोकस हो रहे। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है जिसको इतने अच्छे से जीना चाहिए, इस बात के ऊपर आपका फोकस नहीं है, क्योंकि कुछ बात आपके अंदर से ऐसी है जो आपको धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। करना क्या है आपको,
ब्रेव होकर आपको अंदर से ये सारी नेगेटिविटी हटानी है। सिर्फ फीलिंग एंड मेडिटेशन से ये चीज़ें होने वाली हैं। यू आर यूनिक। देखिए जब ये करेंगे आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा और आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, ब्रेव होते जा रहे हैं और आप हो जाएंगे। आप अपने अंदर के उस नेगेटिविटी को फाइनली मुझे लगता है ख़त्म भी कर देंगे। देखिए आपका मुझे फ्यूचर तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ बातें अगर आपने फॉलो कर ली, आपने आज से अभी से इन चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो आपका लाइफ जितने कार्ड बोल रहे इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एक्चुअली इस कार्ड ने आपको सभी दे दिया, प्यार भी दे दिया यहाँ पे, और आपको अबेंडेंस भी दे दिया। आप एक जॉयफुल होते हुए जॉयफुली अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे। एंजल फिर भी बोल रहे कुछ सरप्राइज ऐसे जो एंजल अभी भी रिलीज़ नहीं कर रहे, अभी भी नहीं बता रहे, बट कुछ ऐसा सरप्राइज आपके लिए है फ्यूचर में एंजल देने वाले हैं, जिससे आपके लाइफ को और चार चांद लगने वाले हैं। लाइव इन दिस वर्ल्ड इज़ अ ड्रीमर। जी, सपनों से निकल जाइए, क्रिएट अ फ्यूचर पैराडाइज, या फिर आप अपने ऐसा फ्यूचर आप बना लेंगे जैसा आपका सपना है ना। अपने सपने को आप साक्षात में उतार देंगे, क्या बोलते, उतार देंगे। अपने सपने को आप साक्षात उतार देंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किसी की हो रही, बटरफ्लाई भी दिख रहा है यहाँ पे मुझे, फ्लावर भी दिख रहा है, अबंडेंस भी दिख रहा है, और नीचे से ब्राइटनेस भी दिख रहा है। वाइट कलर मीन्स कंप्लीटली मेंटल पीस में, अबंडेंस में, काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा फ्यूचर में। और जिसका क्या मेरी समझ में क्या यूनिवर्स आपको देंगे सरप्राइज में, प्यार के साथ साथ आपकी खुद की पहचान होगी। आपकी खुद से आप अपने इनर स्ट्रेंथ को, अपने पावर से जुड़ जाएंगे, अपने पावर में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी मिल जाएंगी एंसेस्टर्स थ्रू। और इनर चाइल्ड आपका हील हो जाने से ये जो बार बार हार्ट ब्रेक वाला जो आप साइकिल में फंसते हैं, वहाँ से निकल जाएंगे। दो हीलिंग आपके लिए बोल रही है यहाँ पे, इनर चाइल्ड हीलिंग एंड एंसेस्टर हीलिंग। एक बार आप ये कर लेंगे, फिर देखना कैसा अच्छा होता है। कुछ रिचुअल अगर आपके एंसेस्टर के होते, जैसे श्राद्ध वगैरह, अगर अच्छे से आप फॉलो नहीं कर रहे, तो मैं ये भी गाइडेंस दूंगी आपको ये अच्छे से फॉलो करनी है, क्योंकि उनका कुछ ब्लॉकेज है, उनकी ब्लेसिंग्स है। और अगर इनकी ब्लेसिंग आपको 100% मिल जाएंगी तो ये ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। बट अगर आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस और इनकी हीलिंग नहीं मिल रही, तो यहाँ पे कुछ हीलिंग करने की ज़रूरत है। लवर ऑफ योर ट्रैक एंड रिचेस आउट टू यू को आप क्लेरिफाई कीजिए। वैसे क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज बदलाव आने वाला है यहाँ पे। और कहाँ से लाएंगे पता है, थंडर मून, एक इमोशनल आपका पास्ट या फिर आपका प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट मिलकर आप लंबे समय से बहुत बड़े तूफान से जा रहे, खास करके रिलेशनशिप के, जहाँ पे इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो रहे दिन ब दिन, और इस तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके कि यहाँ तक आप उब गए हैं रिलेशनशिप से, आपको रिलेशनशिप चाहिए नहीं, बट रिश्ता है, पर्सन है जो आपसे छूट नहीं रहे, अटैचमेंट है जो आपसे टूट नहीं रहा है। जितना आप दूर भागने की कोशिश करते उतना आप इस रिलेशनशिप में, इस इमोशन के दलदल में फंसते जाते हो। वहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए सेल्फ लव में आना। सेल्फ लव में मैंने बोल दिया, आपने सेल्फ खुद के बारे में थोड़ा बहुत सोच ले, इसको सेल्फ लव नहीं बोलते, एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होता है सेल्फ लव में। अगर आप हीलिंग प्रोसेस का छोड़ो, उस स्टेप को आप नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए एक चीज़ है कि आप मेडिटेशन थ्रू कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इतना ब्यूटीफुल फील होता है ना गाइस जब आप ये सारी चीज़ें करते हो। देखा है मैंने अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, उनको इस तरीके से हील करते हुए मैंने देखा है। जब ये 100% हील हो जाते हैं ना, तब इनको खुद समझ में आता है कि इन्होंने किस चीज़ के लिए अपना क्या क्या कुछ गंवा दिया। सबसे इम्पोर्टेंट ये प्रीशियस टाइम गंवा दिया, उसके बाद इमोशन गंवा दिए। इमोशन जो कि इतने वैल्यूएबल होते हैं, अगर यही इमोशंस हम खुद के लिए इन्वॉल्व करेंगे, तो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग, हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता। यही इमोशन खुद को छोड़ो, अगर आपको इतने आदत है खुद पे नहीं कोई इमोशंस लगाने की, खुद के बारे में नहीं सोचने का,
अगर आप यही इमोशंस, यही सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर करते तो ईश्वर की कितनी परम कृपा आपके ऊपर होती। इन बातों का रियलाइजेशन होना है आपको, और ये होगा फ्यूचर में। आप इस चीज़ को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, कुछ बदलाव आप में आ जाएगा। और जैसे आप इस चीज़ को बदल देंगे, अपने लाइफ में इस पैटर्न को बदल देंगे, तो देखना आपका वो प्यार, जन्मों का प्यार, सोल वाला प्यार आपको मिलने वाला है। ड्रैगन की लव स्टोरी कितनी कितनी प्योर होती है। वो वाला ट्रू एंड लव आपको अपनी रिलेम से आकर मिलने वाला है, जहाँ कहीं भी रहेगा। स्पिरिचुअली भी कनेक्ट होगा किसी किसी के लिए, स्पिरिचुअली किसी, और मैक्सिमम लोगों के लिए फिजिकली कनेक्ट होगा। मस्कुलाइन, रिलीज योर क्रिएटिव एनर्जी। यहाँ पे इसी कार्ड को शायद आ रहा है, किसी का डीएम आ रहा है वापस। जैसे आप अपने क्या रिलीज करेंगे, टॉक्सिसिटी को रिलीज करेंगे, जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी को ऑब्स्टेकल लाते हैं, इन सारी चीज़ों को, उस पास को, उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव साइकिल को जब आप रिलीज कर देंगे, आपका डीएम उसी वक्त आपके लाइफ में आएगा। आपके अंदर एक मस्कुलाइन पावर आती हुई दिख रही है। मेल फीमेल आप कोई भी है, बट एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन की पावर आप में आने वाली है। 35, 42 नंबर्स में बोल दूंगी यहाँ पे, और 27, 29, 34, 26, ये आपकी एज हो सकती है। 10, 9, 11, 7, 8, 6, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड एंसेस्टर को क्लेरिफाई कर रहा है ब्यूटी। जी, यही लाइफ की पूरी ब्यूटी आपको मिलने वाली। देखिए, आपके एंसेस्टर आपको कौन कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं। सबसे पहले आपका लुक वाइज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके एंसेस्टर, आपका अबंडेंस दे रहे और रिलेशनशिप दे रहे। लाइफ तीन चीज़ों से, जिन चीज़ों से ब्यूटीफुल होता है ना, वो सारी ब्लेसिंग एंसेस्टर आपको दे रहे। बट अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज आपको है, आपको वो हीलिंग करनी ज़रूरी है। कुछ कर्मा है एंसेस्टर से जुड़ा जो आपने किया नहीं है। एंसेस्टर का कुछ काम करने के लिए आप यहाँ पे आए थे, बट आप वो भूल गए और आप कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, तो इससे एंसेस्टर रुस्ट हो जाते हैं और उनके ब्लॉकेजेस आपको मिलने लग जाते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है कि ये ब्यूटी अगर आपको मिलनी है तो अपने उस पावर से कनेक्ट हो जाइए, जो आपके खून में, जो आपके डीएनए में, जो एंसेस्टर आपको दे रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हमेशा आपके एंसेस्टर हैं। एंसेस्टर पावर आपको बहुत है। वंडरफुल सरप्राइज इज कमिंग को क्लैरिफाई कीजिए। मैंने अलग ही देख लिया आज। द वॉइड एंड बाउंड्रीज। सरप्राइज कब मिलेंगे? जब आपके लाइफ में ऑलरेडी ब्यूटी है, आपके लाइफ में ऑलरेडी अबेंडेंस है, पावर है, प्यार भी है, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर रहे और बार बार इमोशंस के दलदल में फंस जाते हो आप बार बार। और अपने ऊपर आपने काफ़ी बाउंड्रीज भी लगा दी है। सेल्फ लव में जब कोई आता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, सराउंडिंग जो बाउंड्रीज लोगों ने, रिश्तों ने आपके सराउंडिंग लगा दी है, जिसकी वजह से आप खुद के लिए जी नहीं पाते, खुद के लिए अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले पाते हैं, और सालों साल आप इसी इमोशंस के दलदल में फंसे रहते हैं। तो काम क्या है? सबसे पहले अगर लाइफ में जो सरप्राइज चाहिए, आपको ब्यूटी चाहिए, शांति चाहिए, अबंडेंस चाहिए, प्यार चाहिए, तो आपको इन फेजेस से निकलना है। ये वॉइड वाले, यानी बाउंड्रीज वाले फेजेस से आपको निकलना ज़रूरी है। फिर देखना लाइफ में सरप्राइज कैसे आ जाएंगे। मुझे लगता है पास्ट और प्रेजेंट के एनर्जी से निकलते निकलते आप काफ़ी हद तक हील हो गए हो। यहाँ तो काफ़ी सारे लोग ऐसे कि बहुत ज़्यादा टैरो ट्रेडिंग देखते हैं, और मैक्सिमम टैरो ट्रेडिंग में इनको काफ़ी सारी हीलिंग गाइडेंस मिल जाती है। हीलिंग गाइडेंस ले लेके ही लोग हील हो रहे हैं यहाँ पे, और ये फ्यूचर में आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। लाइव प्लेफुली विथ अ लाइव हार्ट को क्लैरिफाई कीजिए। उछल उछल के जाते हैं कार्ड। विजडम, विजडम भी मिलने वाला है भाई।
किसी को ज्ञान भी मिलने वाला है। देखिए ये कैसे पूरी ऊपर जाके खड़ी, इसके ऊपर कोई सीढ़ी ही नहीं है, सीधा यूनिवर्स से कनेक्शन। ऐसा कोई स्पिरिचुअल ग्रो होने वाला है इस तरीके से। टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड। टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड को क्लैरिफाई कर रहा है पाथ। कुछ मैसेज स्पिरिचुअली भी ले सकते हैं, कुछ मैसेज आप मटेरियल लाइफ से भी जुड़े हुए दिख सकते हैं। देखिए मटेरियल लाइफ की बात नहीं बोलूँ तो बात हो सकती है रिलेशनशिप की, या फिर बात हो सकती है करियर की। रिलेशनशिप के आपको आपका मनचाहा फ्यूचर आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके सराउंडिंग कुछ टॉक्सिक लोग हैं जिन्होंने लगातार आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप लाया है और ब्रोकन एनर्जी लाई है। आप काफ़ी टूटते हैं क्योंकि लोग आपको बहुत कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला मैसेज आपको लिए यही है कि खुद के लिए स्टैंड लेना है और अपने सराउंडिंग से बाउंड्रीज हटानी है। आप अपने लाइफ के मीन्स आप पूरे फैमिली का देखते हो, पूरे फैमिली का आप सपोर्टर है। यहाँ पे कोई मस्कुलिन पावर दिखती है कि उसके पास सारी पावर है, बट ये जो सराउंडिंग जो लोग हैं, टॉक्सिक जो लोग हैं, ये मन चाहिए, मैं मनमानी करने के लिए नहीं बोल रही, बट आप जिसको चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आनी चाहिए, आपकी कोशिश होती है। लोग हैं जो उसमें अड़ंगे लाते हैं, ऑब्स्टेकल डालें, या फिर थर्ड आप जिसके साथ जुड़ते हैं उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग पेरेंट्स है, इनकी वजह से आपको आपका वो रिश्ता भी नहीं मिल रहा है और फ्यूचर भी नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले कि इन बाउंड्रीज को हटाना है आप दोनों को। आपको अपने पार्टनर को भी रेडी करना है, आपको खुद भी बहुत मेंटली प्रिपेयर होना है। आप फ्यूचर में ये करते हुए मुझे दिख रहे। रिलेशनशिप में कोई अपने रिलेशनशिप को मकाम हासिल करना चाहता है तो वो बात, वो डायरेक्शन उनको मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ से जो मंजिल है शादी, वो किसी की होती हुई दिख रही है। करियर के मामले में भी मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो हिडन है, सीक्रेटिव आपके साथ रहते हैं और जिनका आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होता है करियर लाइफ में। तो चीज़ें आपके एफर्ट भी 100% जाते हैं और आपका काम भी काफ़ी स्किलफुल है, बट मनचाहा रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके ही सराउंडिंग या फिर आपके ही स्टाफ में बोल सकते हैं, ऑफिस में बोल सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका गेम रात के अंधेरे में भी सीक्रेटिवली चलता है, जो आपको पता नहीं, कानों कान आपको कभी पता नहीं लगता है। तो आपको सबसे पहले इन लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ बाउंड्रीज लगा दी है आपने भी खुद, तो उनको हटानी है। मीन्स क्या, ये मेरा फ्रेंड है, इसके साथ ऐसा नहीं करता, नहीं, रूल इज़ रूल, सबके लिए साथ, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। आपके लिए वार्निंग मैसेज भी ये है कि देखिए विजडम, आपको बहुत विजडमफुल रहना है, बहुत ही आपको स्मार्टली हर चीज़ को देखना है। हर पाथ आपके लाइफ में आएगा, हर पाथ को आपको देखना है कि ये जो मुझे रास्ता दिख रहा है करियर में भी मुझे कहाँ तक सक्सेसफुल लेके जाता है। इसमें कोई चीज़ें तो ऐसे नहीं, कुछ यहाँ पे हिडन एंड सीक्रेट गेम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे थंडर एक टावर मोमेंट मुझे दिख रहा है। इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि कुछ सराउंडिंग अगर आपके ऐसे कुछ लोग हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में भी किसी नुकसान का अगर आपका सामना करना पड़ सकता है, तो आपको सबसे पहले देखना है, क्योंकि अगर नुकसान होता है तो आपकी पावर भी ओवरशैडो हो जाएगी और आप इस एनर्जी में वॉइड और बाउंड्रीज की एनर्जी में आप आ जाएंगे, आप खुद को ही बाउंड्रीज लगा देंगे। तो ये डिप्रेशन वाली एनर्जी में आपको आना नहीं है। पता नहीं मैं करियर के लिए किसके लिए इतना बोल गई, बट आपका पाथ स्पष्ट तरीके से दिखता मुझे दिख रहा है। मैंने क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, टू कन्फर्म इज टू डाई इनसाइड। डाई इनसाइड मीन्स क्या है, आपके सराउंडिंग, आपके आजू बाजू या फिर आपके भीतर ही कुछ आपके एनिमी है जो आपको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, जो आपको उस पाथ तक नहीं जाने दे रहे जो आपका ड्रीम है और जो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं अपने बलबूते पे, अपने स्किल पे, अपनी हार्ड वर्क के जो करियर के लिए देख रहा है। रिलेशनशिप के लिए भी यही बात है कि आपको खुद ही नहीं पता है कि कौन से, आपको नंबर ऑफ़ पीपल पता है कि आपके वेल विशर नहीं है या आपके लाइफ में प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ आपके इनसाइड, आपके करीबी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनेपन का चोला पहने हैं, बट वो है नहीं, जो आपको आपके पाथ तक आने नहीं देते, आपको डाइवर्ट करते हैं या फिर आपको मिसगाइड करते हैं। तो आपको देखना यही है, अपने अंदर ही कुछ नेगेटिविटी लेके चल रहे हो, अपने अंदर ही कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस लेकर चल रहे हो, जिससे आपकी जो इनर गाइडेंस आपको, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है,
उस बात को आप फॉलो नहीं कर पाते, तो ये उन लोगों के लिए भी बात है जो सदैव निगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ रहते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप में संघर्ष है, बट उतना भी नहीं है जितना आप क्रिएटिव कर देते हैं। यू आर यूनिक है आप। दूसरा मैसेज क्या आता है आपके लिए, दूसरा इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। बहुत आपके विचारों में ना बहुत चीज़ें भिन्न भिन्न प्रकार की रहती है, बहुत बादल छाए रहती है, कोई क्लैरिटी नहीं रहती है। बात क्या होती है, जब दिमाग आपको कंफ्यूज करने लगता है तो आपको बात सुननी किसकी है, आपको बात दिल की सुननी है। फिर देखना ही जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं या फिर एक ही टाइम पे आप हर जगह पे नहीं हो सकते, ये आपको होता है कि आपको एक ही टाइम पे सारी बातें चाहिए, नहीं होगा। टाइम टू टाइम आपको जानना है। बहुत बोल दिया मैंने फ्यूचर के बारे में। ये कुछ अलग देखते, इसमें बहुत सारे मैसेज थे, इसलिए मुझे लगा कि चलो इस डेक, वैसे निकाली मैंने इस डेक से, बट आज मुझे लगा कि सिर्फ फ्यूचर के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ब्लेसिंग में ना और ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिल जाएंगी। फ्यूचर में क्या कहना चाहते थे इसकी और ज़्यादा क्लैरिटी हमें ब्लेसिंग में मिल जाएंगी। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। मेरे दर्शकों के लिए आप क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग देने वाली है। रेजिलेंस जी, जो होता ना क्रिएटिव एनर्जी का कुछ होता रिलीज का, जो मार्ग में जो अड़चने लाए, जो ऑब्स्टेकल लाए, उनको पार आप करेंगे। ब्लेसिंग के तौर पर आपको राइजिंग मिलने वाली है ट्रिबुलेशंस में। आपका जो ट्रिबुलेशंस है, एक समाज का बोलिए, थॉट प्रोसेस का बोलिए, रिश्तेदारों का बोलिए, रिलेटिव्स का बोलिए, नहीं। जैसे कि हमारे फैमिली में अब तक ही किसी ने नहीं किया, आपको इंजीनियर ही बनना है, बट आपको कुछ हट के बनना है। समझ लो, आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, आप में वो क्वालिटीज़ है, आपकी वहाँ पे बहुत एनर्जी क्रिएटिव है, बट ऑब्स्टेकल आप पे लाएंगे। मीन्स आपका मन चाह पात आपको लोग फॉलो नहीं करने दे रहे, बट फ्यूचर में यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग दे रही, आप अपना मन चाह पात फॉलो करेंगे। यहाँ पे थोड़ी एनर्जी मुझे फूल की जैसी भी लग रही है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप आगे जा रहे हैं, बट यहाँ पे वार्निंग मैसेज भी है कि इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंट आप हो जाइए, तरक्की की सीढ़ी यूनिवर्स आपको देंगे, खुद ब खुद चलते हुए देंगे। विजडम के साथ मिलकर आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिख रहे, खास कर जो करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कोई देख रहा है, तो उनके लिए खास तौर पर मुझे ब्लेसिंग लग रही है कि अबेंडेंस लाइफ में आ रही है, बट फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एंजल ऑफ मिरेकल्स आपको होना है। रिलेशनशिप में भी आपकी बिल्कुल बल्ले बल्ले होने वाले, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसे ऐसे मिरेकल आपको एंजल ऑफ मिरेकल्स फ्यूचर में देने वाले हैं। इन द केस ऑफ हर्ट, इन द केस ऑफ लव, इन द केस ऑफ रिलेशनशिप। ब्यूटिफुल, ऑसम। चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई चिल्ड्रन ये कर रहा है क्या, किसी को बच्चे चाहिए, कंसीव करना चाह रहे, हमेशा ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कंसीव नहीं कर पाते, सपना रहता है। नहीं, गुड न्यूज़ आने वाली बच्चों को लेकर। या तो आप कंसीव करेंगे, फैमिली बनेंगी, आप किसी का सपना है मेरी फैमिली बने, मेरे बच्चे होंगे। कोई बच्चों का करियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में कि मेरे बच्चों का करियर कैसा होगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, डेफिनेटली लगनी है। कोई अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देना चाहता है, इविल आई से बचाना चाहता है, यस, योर चिल्ड्रंस ऑलवेज प्रोटेक्टेड विद द डिवाइन। ये आपको समझना चाहिए, भरोसा कीजिए डिवाइन पे, आपके बच्चे प्रोटेक्टेड है। कोई अपने बच्चे की शादी को लेकर परेशानी, कोई जॉब के लिए परेशानी, किसी भी चिंता है बच्चों को लेकर, सारी चिंताएं आपकी जाने वाली है। और क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स। यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है भाई, एब्रॉड से भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका सालों से वेट कर रहे हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मिरेकल दे रहे हैं।
आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, बट पर्सन आपसे रीच आउट होंगे। अरे वाव, 7 हेवनली वर्च्यूज, वाव, स्वर्ग सुख, स्वर्ग। यहाँ पे किसी को ड्रीम के थ्रू कुछ ना कुछ दिखने वाला है, कोई कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होने वाला है भाई, किसी का डायमेंशन बढ़ने वाला है। सबसे पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, जी एब्रॉड जाएंगे, 7 समुंदर पार आपकी कीर्ति बढ़ने वाली है भाई, नेम फेम जाने वाला है। कुछ ऐसा काम आप करने वाले हो जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जिससे आपको अब्रॉड नेम फेम मिले या फिर आपकी कीर्ति दूर तक पहुंचे। ऐसा कुछ यूनिवर्स देने वाले। देखिए ये तारा सीधा टूटकर हाथ में आ रहा है, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी इस तरीके से हेल्प कर रही है आपकी। सो ब्यूटीफुल। एरलम से जुड़ने वाले हो आप, एनर्जी लेवल कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी रेलम से आप जुड़ने वाले हो, या फिर आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ब्लेसिंग ही है ये तो, स्टार वाली ब्लेसिंग ही है। स्टार को देख हीलिंग का कार्ड है। ब्लेसिंग के तौर पर कोई हीलर देख रहा है तो हीलर की तो नेम फेम बहुत बढ़ने वाली, उसकी पावर बढ़ने वाली है, सीधा कॉस्मिक डायमेंशन से कनेक्ट होने वाला है यहाँ पे कोई। और क्या ब्लेसिंग है? ड्रैगन। यहाँ पे ड्रैगन वाला लव बहुत दिख रहा है। डिस्कवर योर करेज, यहाँ पे करेज को लेकर आया है। बट सबसे पहले मुझे ड्रैगन विद दैट, वो जो ड्रैगन वाली लव स्टोरी ना, किसी ने वो कोरियन ड्रामा देखा है पता नहीं, वो ब्यूटी दिखती है मुझे। यीन एंड यांग वाली एनर्जी आती है सीधी, वो स्पिरिचुअल लव, वो हाई डायमेंशन लव, वो कॉस्मिक लव होता है ना, वो आपको मिलने वाला है। अंतर मन से किसी का प्यार बड़ा गहरा है भाई, अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर बोलो या फिर किसी का स्पिरिचुअल लव, तो वही होता है। भले इस मटेरियल वर्ल्ड में आप एक दूसरे के एनिमी बनकर रह रहे हो, बट हाई डायमेंशन में आपकी सोल आपके पर्सन के हायर सेल्फ के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली एंजॉय कर रही है। मैं आपको अभी बोल दूँ क्या होता है ना, आप और आपके पर्सन, हर सोल का 2 पार्ट होता है, एक होता है मस्कुलिन, एक होता है डिवाइन। अब यहाँ पे आप जो जी रहे हैं, कैरेक्टर जी रहे हो, मीन्स आपका नाम ए, आपके पर्सन का नाम बी है, तो ए नाम का कैरेक्टर, बी नाम का कैरेक्टर। अब आपकी सोल को पता है कि आप दोनों का अंदर से कुछ कनेक्शन है, तो आप बी को अट्रैक्ट करते हो। बट बी ने क्या किया ना, बी ने कुछ अलग ही अपना कैलकुलेशन लेके आए, वो अपना अलग ही पेपर लेके आए, तो उनका पूरा फोकस उस पेपर के ऊपर है जिसका सिलेबस कम्प्लीटली आपसे डिफरेंट है। मीन्स वो अगर साइंस के स्टूडेंट है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, आप बोलते हो कि भाई एक ही एग्ज़ाम हॉल में आओ और हमसे यूनिट हो जाओ, हम दोनों मिलकर पेपर सॉल्व करेंगे। ये नहीं होता है, उसका सिलेबस अलग है, आपका सिलेबस अलग है। आपको अपना पेपर सॉल्व करना है, उसका वो पेपर सॉल्व करता है। बट आप मान नहीं रहे, आपको चाहिए नहीं, आपको वो चाहिए, बट वो नहीं कर रहा है, वो अपनी दुनिया में व्यस्त है, आप अपनी दुनिया में व्यस्त है। अब ये हो गया आपका कैरेक्टर। मटेरियल लाइफ मीन्स ये हम जो भौतिक दुनिया जीते हैं ना, इसको मटेरियल लाइफ बोलते हैं, वो कैरेक्टर। बट व्हाट अबाउट द हायर डायमेंशन, आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है? आप बी के हायर सेल्फ को पता है कि आप उसके क्या हो, और आपके हायर सेल्फ को भी पता है कि बी आपका क्या है। बट ये जब हायर सेल्फ मीन्स 5th डायमेंशन, हायर डायमेंशन में अब हम जी रहे, वो 3D डायमेंशन है, और उसके ऊपर 4th डायमेंशन, उसके ऊपर 5th डायमेंशन। जब 5th डायमेंशन में आप दोनों के हायर सेल्फ एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो वो लव ऐसा होता है। ऐसे प्यार की आपको अनुभूति होने वाली है, और जब आप ऐसे प्यार को रियलाइज़ कर लेंगे ना, फिर आप बोलेंगे जाने तो बी को अपना कैरेक्टर प्ले आउट करने दो इस लाइफ में, मैं अपना कैरेक्टर प्ले कर लूँगी, मुझे असल में पता है वो मुझ में, मैं उसमें हूँ। ये यूनिकनेस जो आप यू आर यूनिक आ रहा था, क्योंकि आप पावर कुछ गेन करने वाले हो। सीक क्लैरिटी, आपको काफ़ी क्लैरिटी भी मिलने वाली है, क्योंकि आपकी बड़ी समस्या ये है कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है। अब आपको क्लैरिटी क्यों चाहिए? क्योंकि जानना चाहते कि पर्सन सही है या गलत। क्योंकि आप अगर आपके पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपके पर्सन असल में सही है गलत।
अगर ये गलत है, अगर ये चीटर है, तो आपका उनके लिए स्टैंड लेना, उनके लिए सोचना, उनके लिए इतनी इमोशंस इन्वॉल्व करना गलत है। आप चाहते ये आपका वेस्ट ना हो। आप चाहते अगर मुझे इस रिलेशनशिप में अपना कुछ देना है और अपना मुझे डेडिकेटेड रहना है, तो मुझे क्लैरिटी चाहिए कि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, जहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हूँ, हो रहा हूँ, वो सही है या गलत। आपको क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी ही आपके पर्सन आपको अब तक नहीं दे रहे, बट फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। क्लैरिटी क्या, आप अगर इस एनर्जी में आते हैं ना, ये 7 हेवनली वर्चुअस और ये ड्रैगन की एनर्जी में आप आते हैं ना, एंजल से जुड़ते हो, आपको क्लैरिटी अपने आप आ जाएंगे। आपको उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनसे ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे। विजिलेंस की एनर्जी बताइए मुझे। आहा, आई प्रिस्टेस, मैंने वही तो बोल रही, किसी की स्पिरिचुअल पावर ग्रो हो रही है, डिवाइन फेमिनाइन अपने पावर में, अपने एनर्जी में आ रही है, अपने डायमेंशन से, हायर डायमेंशन से कटने वाली नहीं, नेगेटिव एनर्जी से कट कर, मटेरियल लाइफ से कट कर हायर डायमेंशन एनर्जी से जुड़ने वाली हैं, अपने पावर को पहचानने वाली है, अवेकनिंग होने वाले डिवाइन फेमिनाइन की। ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको मटेरियल लाइफ के पर्सन की, जब ये ऐसे एनर्जी में आ रही। विजडम आ रहा है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, कोई अपनी एक ऑथोरिटी पोजीशन किसी को अपने जॉब में मिलने वाली है, या फिर किसी के बिजनेस में कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें उसकी नेम फेम बढ़ने वाली है। और यहाँ पे आपको या तो हीलिंग एनर्जी बहुत सपोर्ट करने वाली, या फिर एक हीलर हो तो आप एक सक्सेसफुल हीलर बनने वाले हो। एंजल ऑफ मिरेकल को क्लेरिफाई कीजिए। एंजल बहुत अच्छे से गाइडेंस कर रही जी। ट्विन फ्लेम यूनियन, मैंने वही बोला था, एंजल ट्विन फ्लेम यूनियन करेंगे। अगर यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है फ्यूचर में, आई डोंट नो आपकी लाइफ क्या है, सिचुएशंस क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, आई डोंट नो, बट इतनी बात दिल से आ रही है कि किसी ट्विन फ्लेम का यूनियन एज अ मिरेकल के तौर पर होने वाला है। खुद एंजल ऑफ मिरेकल आपकी लाइफ में वो मिरेकल लाने वाले हैं। आपके मन चाहे पर्सन के साथ आपकी शादी एंजल्स करवाएंगे। बिलीव, ट्विन फ्लेम नहीं है आप, आपको नहीं पता आप कौन है, बट आप आपके पर्सन के लिए बहुत लॉयल्टी के साथ डेडिकेटेडली लव किए जा रहे हो। आपका यूनियन इसके साथ 100% है। चिल्ड्रन को क्लेरिफाई कीजिए। डेथ एंड एम्परर, किसी का ईगो, किसी का घमंड चूर चूर होने वाला है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही था, आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक थे, घमंडी थे, बट आपके पर्सन एक चिल्ड्रन की एनर्जी कैसी होती है ना, बहुत इनोसेंट होती है, मासूम होती है। वो मासूमियत आपको चाहिए थे आपके पर्सन से, तो वो बदलाव आने वाला है, मेजर शिफ्ट आने वाला है लाइफ में। अकड़ में थे आपके पर्सन बहुत, ये किसी के डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी दिख रही है। अकड़ में थे, एनर्जी में नहीं थे, ईगो में अंधे थे, सब जाने वाला है। ये पर्सन चिल्ड्रन जैसे मासूम इनोसेंट एनर्जी में आने वाले, प्योर एनर्जी में आने वाले, बच्चे जैसे। या फिर आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे किसी और के पास, तो ये पर्सन वापस आपके पास आएंगे। आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के लिए परफेक्ट डिसीजन लेंगे, और उनकी हर ऑथोरिटी पोजीशन पे, बॉसी पोजीशन पे बोलो, या फिर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी बोलो, उठाएंगे ये पर्सन, क्योंकि इनकी हीलिंग होगी, इनमें बहुत बदलाव आने वाला है। अपॉर्चुनिटी नॉक को क्लेरिफाई कीजिए जी। बहुत मिलने वाली आपको अपॉर्चुनिटी, और आप सबको संभल कर लेके जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंटली लेके जाएंगे भाई, कॉन्फिडेंटली आगे जाते हुए दिख रहे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं। 7 हेवनली वर्चुअस को क्लेरिफाई कीजिए एंजल्स जी। हरमेट मोड अवेकनिंग का कार्ड समझती हूँ मैं, बहुत लंबे समय से मेडिटेशन जी। यहाँ पे चीज़ है डेविल। एक और ही मैसेज मुझे डेथ को देखकर भी आया था कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है जी। आपके पर्सन से बहुत सालों से शादी हुई है, बच्चे हो नहीं रहे, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, उनके लिए मैसेज है। बार बार मिसकैरेज हो रहा है,
फ्यूचर में मुझे चिल्ड्रन कंसीव होते हुए दिख रहे हैं। और मैं इसको दूसरे डेक से क्लैरिफाई करूंगी क्योंकि यहाँ पे डेविल आया है। डेक को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल। स्टार्ट होने वाली है नेगेटिव एनर्जी का, यहाँ पे एंड होने वाला है। और कोई था ऐसा आपके लाइफ में, बहुत कुछ गया है आपके लाइफ से, बहुत कुछ। यहाँ पे मुझे बार बार कोई ऐसी महिला है जो अपने होने मिसकैरेज से बहुत परेशान है। बच्चे होते नहीं हैं और बच्चे मिसकैरेज होने के बाद बहुत ही टॉक्सिक हालत हो जाती है। इनके पर्सन इनसे बहुत ज़्यादा ईगो में, घमंड में रहते हैं। बट यहाँ पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटी हुई, इगोइस्टिक है, ये बिल्कुल भी प्यार से आपसे रहते नहीं थे और आपके साथ आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, उनके लिए सेकंड सिनेरियो बोल रही हूँ। आपके ऑलरेडी बच्चे, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा घमंड में रहते हैं और ना आपका ख्याल रखते ना बच्चों का ख्याल रखते। तो आपके पर्सन में फ्यूचर में मुझे बहुत बदलाव आता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन का नेचर आपके टूवर्ड्स एक लविंग एंड केयरिंग की एनर्जी आपके पर्सन में आती हुई दिख रही है, आपके टूवर्ड्स और आपके बच्चों के प्रति। यहाँ पे बात नहीं बोलूँ हर्मिट एंड डेविल की एनर्जी। देखिए, अगर आप हीलर हैं तो सबसे पहली बात है आपके लिए कि आपको प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी को सक कर सकती है, आपको प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। लाइफ में फ्यूचर में भी आइसोलेशन आता है तो ये किसी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक कोई स्पेल आपके ऊपर निरंतर करवाता है। आप ऑलरेडी पावरफुल पर्सन है, इसीलिए आपको अब तक उसका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर में अलर्ट ना रहे। यहाँ पे डेविल एनर्जी भी आई है, सो बी केयरफुल। मैं इसको भी क्लैरिफाई करूँगी डेविल क्यों है। 100 बाप रे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है या फिर आपकी ऑलरेडी शादी है, आपके मैरिज रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। वो लगातार आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर स्पेल किए जा रही है, जिसकी वजह से आपने आपके रिश्ते में हमेशा अकेलापन झेला है। आप आइसोलेटेड रहे हैं और आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हैं। देखिए, हर नुकसान में एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप समझेंगे बात मेरी तो आपको समझ आएंगे। थर्ड पार्टी आई, उसने आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने की कोशिश की, कुछ स्पेल किए, आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए, आप आइसोलेशन मोड में रहे, रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता रहा। आइसोलेशन मोड में रहने के बाद आपने क्या किया, अपने रिश्तों को बचाने के लिए आप डिवाइन एनर्जी से लगातार कनेक्टेड रहे। ऐसे कनेक्टेड रहे, भले आपका स्वार्थी सही, बट आप डिवाइन से कनेक्टेड रहे। अब डिवाइन से कनेक्टेड रहने से क्या हो गया, ऑदर टॉक्सिसिटी, ऑदर निगेटिविटी से आप धीरे धीरे कर दूर होते चले गए और डिवाइन से आपका कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बैठता गया। आप प्रॉपर हीलिंग करें या फिर डिवाइन से जुड़े रहें, आपकी तो हीलिंग हो गई है और डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल गई है। एक स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर ग्रो हो गई है। आपने ऑब्जर्व किया है, नहीं किया है? अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज से ऑब्जर्व करना सीख लीजिए। देखिए, लाइफ में बहुत लोग आपको कोशिश करते हैं मारने की, तोड़ने की, आपकी हालत ख़राब करने की, आपको रास्ते पे लाने की। आप आए हैं? नहीं आए हैं। पैसा नहीं लगाते, पैसा लेके चले गए, हम रास्ते पे आ गई हूँ, मैं इतने सालों से परेशान हूँ। आप बोल रहे मैं आपके हर दर्द से मैं वाकिफ़ हूँ, मैं जानती हूँ आपका दर्द, बट फिर भी आप ज़िंदा हो, फिर भी आप सुखरूप हो, या फिर भी आप, मराठी हमारा वर्ड है सुखरूप, बट फिर भी आप सेफ हो। आप परेशान हैं, आप दुखी है, बट आप सेफ है। ये किसकी कृपा है? ये डिवाइन की कृपा है। परेशानी के बाद भी आप में एक हिम्मत एक कभी ना कभी आती है और आप अपने आप ही खड़े होते हो। किसके बदौलत? डिवाइन की बदौलत। तो ये एनर्जी जो आपको बचा के रखी है, इसीलिए किसी डेविल ने आपका रिश्ता तोड़ने के बाद आपको तोड़ने की, मोड़ने की, ख़त्म करने की कोशिश तक की हो, बट आप हुए नहीं और आप होंगे भी नहीं, क्योंकि फ्यूचर में आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
पावरफुल प्रोटेक्टिव होने वाले हो। इस तरीके से प्रोटेक्टिव होने वाले कि आप अपने मैरिज को तक बचा लेंगे। यहाँ पे एंजल ऑफ मिरेकल, वही आपको खुद ही नहीं पता कि आप कौन कौन से एनर्जी से जुड़ गए हो, एंसेस्टर से जुड़े हो, एंजल से जुड़ी हो, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ गए हो। और यही एनर्जी आप सिर्फ इतना बोलते मेरा रिश्ता सुधर जाए, मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए, और जब आपका टाइम आएगा तब ये पर्सन आपके पास आएंगे। जब तक आपका टाइम नहीं आता है, ये थर्ड पार्टी के पास है, फोर्थ पार्टी के पास है, कहीं भी है, बट फिर भी आपको निकाल नहीं पाएंगे आपके पर्सन के लाइफ से। इतनी बात समझ लेना, क्योंकि अभी आपका वक्त नहीं है, बट आपका वक्त आने तक यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्टेड रखा है, बचा के रखा है, आपका रिश्ता आपसे कनेक्टेड रखा है। ड्रैगन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत दिल टूटा है और आपने बहुत अकेलापन झेला। अरे मैंने ये डेक ले लिया, मेरा ये डेक नहीं था। ड्रैगन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे जी हाँ। अभी इसमें जो कार्ड आए थे वो भी रीड करूँगी। थर्ड पार्टी की वजह से आपने रिश्ते में बहुत अकेलापन झेला है, दिल बहुत टूटा है और आप अकेले रहे। चीज़ें थर्ड पार्टी ने बहुत टॉक्सिक आपके रिलेशनशिप में क्रिएट की थी, बट ड्रैगन की एनर्जी क्या दे रही है आपको? स्पिरिचुअल यूनियन, ट्विन फ्लेम है तो, नहीं तो फैमिली, और उसमें स्टेबिलिटी, अबेंडेंस, फाइनेंशियल, विथ अ नॉलेज, विद विजडम, विद अ फैमिली। आपको अपना सब कुछ जो किसी ने छीन लिया था फ्यूचर में मिलने वाला है। यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी और आप रिश्ता हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आपको मिलने वाला है। मन चाह ऑर्गेनाइजेशन, मन चाह बिजनेस फैलने वाला है, आपको एबंडेंस मिलने वाला है। बट यहाँ पे आपको उन लोगों को पहचानना है जो आपके अपने हैं, बट ये भेस लगा के बैठे हैं। मुंह से तो बोलते हैं कि आपके दिन दुगना चार चौगुना तरक्की हो, अंदर से बोलते हैं कभी ना। ऐसे एनर्जी को आपको पहचानना है, बहुत मुश्किल होता है। आपका कोई दुश्मन है ना, सरेआम जो कोई दुश्मन है आपसे मोल लेता है, वो सबसे अच्छा वेल विशर है जो कम से कम बोलता है मैं तेरा दुश्मन हूँ। सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? जो आपका अपना 24 घंटे आपके सराउंडिंग है, बट हमेशा आपके खिलाफ सोचता है, वो सबसे खतरनाक बिजनेस है। एनर्जी थ्रू आपको जानना है, एनर्जी होगी, इंट्यूशन बढ़ेगी, कॉस्मिक एनर्जी आपको ये पावर देगी। जो मैंने बोला है वो आपको करना है। एंसेस्टर हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, कुछ तो करो आप। अब देखते हैं आपके एंजल, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। बहुत लंबी वीडियो हो गई, मुझे लगा अब मेरे टॉपिक छोटे हैं तो 20 मिनट में मेरी रीडिंग हो जाएगी, ये तो होने से रहा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे? बहुत आ गए ना। हरमेट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। जी, हरमेट मोड का यूज़ कैसे करना है रिचार्ज करने के लिए? यहाँ पे कोई बहुत समय से मेडिटेशन कर रहा है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेगा, या फिर आपको सबसे पहला मैसेज है मेडिटेशन करो। प्रोटेक्शन गार्डियन, आपको आपके गार्डियन एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सराउंडिंग है आपके। जुड़ना है आपको। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। वही मैंने बोला था, वो क्रिएटिव एनर्जी का कुछ आया था ना रिलीज, या वही मैसेज है। आपको अपने फियर, निगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक पास्ट, सबको क्या करना है? छोड़ना है, उसका शिकार करके उसको मार देना है भाई। गार्डियन एंजल से आपके सराउंडिंग, बट आपको फिर भी क्या करना ज़रूरी है? प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, शील्ड रखना ज़रूरी है। आप अगर हीलर है, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, तो अपने आप के लिए शील्ड लेना ज़रूरी है। वैसे एंजल आपको बोल रहे
हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट आप हमें याद ही नहीं करते, आप हमसे जुड़ते ही नहीं हैं। अब आइसोलेशन मोड है, आपको अकेले है। अगर आपको दिया है तो क्या करेंगे आप? हम बहुत नेगेटिव सोचेंगे, हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाएंगे। ऐसा क्यों किया, क्या गलत किया, ये क्या नहीं करना है भाई। हम उसको ओवरकम करने के लिए पावर ग्रो करेंगे। कैसे करेंगे? यूनिवर्स से मांगेंगे पावर। यूनिवर्स तो ऐसे तो नहीं देता दे दो पावर, दे दी, ऐसा नहीं। थोड़ा जप नाम कर लेंगे, थोड़ा कुछ सत्संग सुन लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे यूनिवर्स को पता चले कि हम उनसे जुड़ रहे हैं। तो उनकी प्रोसेस फॉलो करो। ट्रेडर एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। देखिए यहाँ पे किसी का ना करियर में बहुत अच्छा होने वाला है, किसी का कारोबार बहुत बढ़ने वाला है, देश विदेश किसी का कारोबार जाने वाला है, या फिर देश विदेश से आपको बड़ी बड़ी डील आने वाली, या फिर आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कुछ बड़ा प्रोजेक्ट, कुछ बड़ा, एक बड़ा बिजनेस, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी डील, या फिर एक अच्छी जॉब मिलने वाली है। वॉरियर, आपको सबसे ज़्यादा ये बात, फियर को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है। जैसे आपने फियर को अपने ऊपर बिठा लिया तो ये फियर आपको कैसे कैसे दबाएगी आपको खुद नहीं पता। फिर 8-8, 9-9 साल आप नहीं निकल पाते फियर से, एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहते हो। एरो सराउंड, यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन की बहुत बात आ रही है। देखिए अगर आपके ऊपर भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये भी बोल सकती हूँ मैं, आपके ऊपर भी कोई ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है, और करने के लिए कोई जाते होता कुछ और है, आपको खुद नहीं समझ पाता, तो ये कोई स्पेल करवा रहा है। आपको प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, अपना प्रॉपर तरीके से। प्रोटेक्शन नहीं लेते आप जिस भी मजहब से हो तो आप अपने अपने मज़हब से बिलोंगिंग प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से मंत्र है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें कीजिए। जैसे हिंदू हो आप तो आपको क्या करना, सुनना ज़रूरी है, हनुमान चालीसा सुननी ज़रूरी है, आपको महामृत्युंजय मंत्र सुनना ज़रूरी है, गायत्री मंत्र आप बोल सकते हो या फिर सुन सकते हो। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, जी आपको अपना नज़रिया बदलना है। आपको जैसे आपने सोच बदल ली, लाइफ में अबंडेंस आया, हायर पर्सपेक्टिव से आपको हर चीज़ सोचनी ज़रूरी है। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हैं ना, और जब आपको आपकी सोल, आपके पर्सन की सोल और उनका यूनियन हाई डायमेंशन में, वो एक दूसरे का किस तरीके से ख्याल रखते हैं, किस तरीके से यूनियन करते हैं, ये चीज़ें अगर आप रियलाइज़ करते हो ना, फिर आपको समझ जाएगा कि अरे मैं किस कैरेक्टर के पीछे भाग रहा हूँ। ये तो जस्ट एक कैरेक्टर है, उसका जो असल जो है मलदा वो तो मेरे पास है, उसका जो रियल हायर सेल्फ है वो तो मेरे पास है। ये तो कैरेक्टर है, जाने दो उसको। आपका पर्सपेक्टिव देखो, चेंज करो, कैसे हो जाएगा। अनलॉक मैजिक विदिन, आपके अंदर मैजिक है, उसको आप अनलॉक करना है। सबसे पहले कैसा, आपके डीएनए में, डीएनए थ्रू आपके जो एंसेस्टर आपको पावर दे रही है वहाँ तक आपको पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे? तपस्या करके, यहाँ पे मेडिटेशन करके। सन तो लाइफ में आ रहा है, स्प्रिंग के साथ सन आ रहा है यहाँ पे। देखिए लाइफ में अबंडेंस तो आ रही है, जो बीज आपने बो दिए थे पास्ट में या फिर प्रेजेंट में अबंडेंस के, उसकी तो अच्छी सी फसल उगने वाली, उसका आपको फूल भी मिलने वाले, फल भी मिलने वाले, और सक्सेस एंड हैप्पीनेस आपके वे में आपको आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं। यहाँ पे मेडिसिन गार्डियन भी ओपन, हीलिंग इंफॉर्मेशन, क्या बोला, हीलिंग इंफॉर्मेशन को ओपन करना है। आर्कएंजल रफाइल ने यहाँ पे आपको हर चक्र की हीलिंग करनी है, या फिर इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी है, नहीं तो एंसेस्टर की हीलिंग करनी है। ये बात है। ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।